हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाएंगे, जो कि हम लास्ट वीडियो में आपको शताब्दी से रिलेटेड सवालों के बारे में बता चुके हैं। और आज हम आपको डेट ऑफ बर्थ सिखाएंगे, जिसमें आपको दिन निकालना भी सिखाएंगे और तारीख निकालनी भी सिखाएंगे। सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके आंसर आप कमेंट में करके दीजिए। मैं आपको अगर सवाल गलत होता है तो मैं आपको आपके क्वेश्चन पे ही बता दूंगा कि आपका सवाल रॉन्ग है, आप फिर से ट्राई करिए उसको। ओके, तो हम कैलेंडर के बारे में चलते हैं और थोड़ी सी बात हम पीछे की रिपीट करनी होगी, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ नया जुड़ा हुआ है तो उसको पीछे की वीडियो अगर वो चाहे तो वो ना भी देखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक वीडियो का कनेक्शन बस एक ही वीडियो तक है, पीछे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उसका मन नहीं है पीछे की वीडियो देखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पीछे की वीडियो जाके देखे। हम आज ही इस वीडियो को बनाएंगे और आज ही इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर, और कैलेंडर में हम आपको DOB डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताएंगे। देखो जरा, कैलेंडर में 2 टाइप के वर्ष होते हैं, जैसे कि हम पीछे भी बता चुके हैं और फिर से बताते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। डेट ऑफ बर्थ निकालने में भी इन दोनों का रोल है बहुत ज़्यादा। साधारण वर्ष 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष 366 दिन। ये बात हम पीछे भी बता चुके हैं और अब फिर से बता रहे हैं। एक बात और देखो जरा, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो एक विषम दिन बचता है, विषम दिन। अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें तो 2 विषम दिन, यहाँ पर 2 विषम दिन। लेकिन हम लीप वर्ष के बारे में पीछे भी बता चुके हैं और एक बार फिर से बताते हैं। लीप वर्ष का नाम अधिवर्ष भी होता है। ओके, लीप वर्ष की पहचान के बारे में जरा एक बार आप देखिए। फिर से बताना पड़ रहा है कि अगर कोई नया जुड़ा हुआ होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली कंडीशन, पहला, फरवरी में 29 दिन होते हैं। फरवरी में 29 दिन होते हैं, पहला। दूसरा, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। वह लीप वर्ष होगा। तीसरा, यदि शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष होगी, वह लीप वर्ष होगी। देखिए जरा, हमारा मैटर अब यहाँ तक है। इतना होने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन पीछे देखो, शताब्दी से रिलेटेड मैंने पीछे बताया है। अगर मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप शताब्दी को पीछे जाकर, मैं वीडियो में नीचे लिंक दे दूंगा, आप पीछे की वीडियो को देखिए और पता करिए कि शताब्दी का पता कैसे लगेगा। तो शताब्दी जिसके लास्ट में 00 होती है वो शताब्दी होती है। ये है इंफॉर्मेशन। डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए भी हमें इसी की ज़रूरत होगी। इससे अलग और जो हमें चाहिए, एक बात और, हाँ, 0 शेष अगर बचता है तो संडे होता है, 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, थर्सडे, 4 बचेगा तो थर्सडे, 5 बचेगा देन फ्राइडे,
और 6 बचेगा देन सैटरडे। ये है हमारा दिन। जो शेष बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो दिन बच जाएगा संडे। इससे अलग बाकी की जो इंफॉर्मेशन है 100 वर्ष 5 शेष दिन बचते हैं। 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। देखो जरा, कैलेंडर में इसका रोल शताब्दी के अंतिम दिन निकालने में भी था और डेट ऑफ बर्थ निकालने में भी है। इसका रोल शताब्दी के अंतिम दिन और प्रथम दिन निकालने में भी था और डेट ऑफ बर्थ निकालने में भी है। मतलब आपको एक बार एक चीज पढ़ने के बाद दूसरी चीज पढ़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको कोड ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार ठीक से समझते हैं तो मेरा आपसे वादा है, लाइफ में आप कभी भी किसी का भी जन्मदिन पता हो उसका दिन निकाल सकते हैं। अगर कोई दिन बता दे तो उसकी तारीख निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सीधे सवालों को करते हैं। देखो, मैं सवालों को करता हूं और इसको लिखा रहने देता हूं। देखो, किसी का भी कोई भी दिन हो, मैं कम से कम एक टाइप के सवाल को 2 बार करूंगा और 3 बार भी करूंगा। मान के चलो कोई भी वर्ष दे दे, मान के चलिए 15 फरवरी 2022, यही पकड़ लीजिए। अगली साल 2022 थोड़ा करीब है तो 2065 लिख देते हैं। यूपीएसआई के पेपर में भी 2065 के समथिंग पूछा गया था, उसमें मंथ कोई सा। एक बात और, जब भी आप किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालें उसकी तारीख, महीना और सन, ये तीनों पता होने चाहिए। दिन सिर्फ तब निकलेगा, इससे पहले नहीं निकलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी सन दिया हुआ होगा 1 साल बैक होना होगा आपको। 2064 प्लस 2065, ये दोनों लिखने होंगे आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जरा बात करते हैं इसकी 2064। देखो, यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उसको 400 से डिवाइड करना है। 400 से आप डिवाइड कर लीजिए, कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं। 2064 को अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 64 आपका शेष बचेगा। देखो जरा, 5 बार डिवाइड हो गया और 64 बच गया। हमेशा यहीं पर प्रॉब्लम होगी, कभी वो 5 बार डिवाइड होगा, कभी 3 बार और कभी 2 बार। कितनी भी बार हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत तेज करना भी सिखाऊंगा। एक सवाल है बहुत स्लो चलाते हैं। 64 हो गया, यहाँ 2000 हो गया कंप्लीट, यहाँ 64। इस 64 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और 1 पर लीप लिख दीजिए। देखो जरा, लीप वर्ष निकालने के लिए आपको 4 का यूज करना है। 4 से 64 को डिवाइड कर दें अगर हम, तो 64 को 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। मतलब यहाँ पर जितना भी हमारा भागफल या फिर आप कोशेंट बोलें वो आएगा, देन वो आपको लीप पर लिख देना है 16। उसके बाद वो जितना भी है उसको वापस लिख देना। ओके, अब आता है यहाँ पर 400। ये जो वैल्यू है 400, हमारी 400 की वैल्यू देन 0 और हम यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 5 में करें तो 0 आ जाएगा। अब देखिए जरा, 2064 को सॉल्व करने में सिर्फ ये जो टाइम है मैक्सिमम 6 सेकंड या 7 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो शायद ज़्यादा वक्त लग जाए, और आप टाइम देखिए, अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कोशिश करिए कम लगे।
6 या 7 सेकंड किसी भी क्वेश्चन का डेट ऑफ बर्थ निकालने में मैक्सिमम 25 सेकंड लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और एक बात और, आपको कोई कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारे, आप कोड के अकॉर्डिंग भी सवाल करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से टीचर कराते हैं, बुक वगैरह में भी हैं, बट आप मत करिए ऐसे, ऐसे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है 2065, और 2065 की बात करें अगर हम, तो यहाँ 15 फरवरी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जनवरी लिखना होगा और उसके बाद फरवरी। मतलब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए ताकि इसका मंथ नीचे लिखे। मैं इसको छोटा भी करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको ऐसा लगे कि इसी सवाल को छोटा कैसे कर सकते हैं। जनवरी में 31 दिन पूरे के पूरे, और फरवरी है यहाँ पर 15, तो फरवरी के 15 दिन। बात यहाँ तक खत्म। उसके बाद 7 से भाग देना है और शेष निकलना है। 7 से भाग करने पर शेष, और देखिए ज़रा, 7 से भाग करा, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, सब में 7 से भाग करिए और रिमाइंडर निकालिए। देन 0 प्लस 7 दूनी 14, देन 2, 7 नाम 63, 1, 7 चौक 28, 3, 7 दूनी 14, देन 1। अब आप इन्हें जोड़िए, 3 और एक 4 और एक 5 और 2 7, और 7 को 7 से डिवाइड करा अगर, देन आया 0, और 0 शेष बचने पर आता है देन संडे। देन आंसर हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ओके, अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े सवाल में 25 सेकंड कैसे लगेंगी, तो देखो मैं बताता हूं आपको। आप कम से कम 3 या 4 सवाल इन्हीं मेथड से करिए, उसके बाद उसको छोटा करना है। कैसे छोटा करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, मैं यहाँ पर इसी सवाल को फिर से रिपीट करता हूं। आपको इसी सवाल में क्या क्या चीज छोड़ देनी है, सेकंड टाइम जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपको ये बात याद रहे। देखो जरा, हमारा था 15 फरवरी 2065, एक साल बैक हो गए, उसके बाद हमने अगला लिख दिया 2065। इसको डिवाइड करना था 400 से, 400 से ये 5 बार चला गया और हमारा डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब देखिए जरा, 4 से 5, 400 से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, 400 की वैल्यू 0, 2000। उसके बाद 64 बचता है, 64 को 2 पार्टों में आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए, जो शेष बचता है उसे 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। इसको 2 पार्टों में डिवाइड करा तो 16, और बाकी का 64 ऐसे का ऐसे ही लिखा। जनवरी में 31 और फरवरी में 15 दिन, और 7 से डिवाइड फिर से करिए, देन 2, 1, 3 और 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। देखिए जरा, 7 और 7 इंटू 7 देन 0, और फिर से संडे आ गया। ये है देन सेकंड मेथड, मतलब इसी सवाल को करने का सेकंड मेथड। अब आप जरा एक बात सोचिए, एक सवाल को इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इस दूसरे मेथड पर फोकस करना। अगर आपने डायरेक्ट इसे करा तो शायद कंफ्यूजन रहे। ओके, मैं एक सवाल और करता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे, और मैं सेकंड वाला नहीं करूंगा इस बार, आपको सेकंड वाला खुद करना है बार बार देखकर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जरा, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार। हमारा मान के चलिए फरवरी ना होके किसी वजह से वो आगे का रख दे, मान के चलिए 17 जुलाई लिख दे, 17 जुलाई, और यहां पर 2000 ना लिख के देन 1862 लिख दे। कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ओके, अब देखो सेम कंडीशन फिर से, यहां पर जो भी है देन एक साल बैक होना है, प्लस देन 1862
62। एक साल बैक होना है हर क्वेश्चन पे। अब जरा इसको देखिए, 400 से इसको डिवाइड करा, 4 चौक 16, उसके बाद 261 बच गया। हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ बचेगा। एक बात और, वो जितना भी बचेगा वो इसी फॉर्म में बचेगा, या तो 100 करके बचेगा, या 200 करके, या 300, या कुछ और करके बचे। कभी भी 400 की फॉर्म में यहाँ नहीं बचेगा। यहाँ से 200 अलग हटा दीजिए और 61 अलग। 61 को नीचे दो पार्टों को लिखिए और लीप लिख दीजिए एक पर। 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। उसके बाद 61 ऐसे का ऐसे ही उतार दिया और 200 की वैल्यू वहां से 3 और 400 की 0। यहां तक क्लियर? देखो जरा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसमें मैक्सिमम 6 सेकंड या 7 सेकंड ही लगेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जहां जुलाई दे रखा है ये वाला हिस्सा कि जुलाई तक जाना है, तो अब आपको एक प्रॉब्लम और है, जनवरी फरवरी ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपको ऐसा ना हो कि आपको याद करने के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये करना पड़ जाए। एक पढ़े लिखे में और एक कम पढ़े लिखे के बीच का थोड़ा गैप बनाकर रखिए। सिर्फ हमारे कैलेंडर में 4 माह होते हैं, 4 माह, अप्रैल सितंबर, जून नवंबर। सिर्फ ये हैं वो 4 माह जो 30 दिन के होते हैं। देखो फरवरी नहीं आती इसमें, 4 माह ये हो गए और 1 फरवरी हो गई, मतलब एक साल में 12 महीने और उनमें से 5 महीने हटा दीजिए, बाकी के जितने भी बचे 7 महीने वो सब 31 के। आपको जरूरी नहीं है कि ये याद रखें, सिर्फ आप इन 4 महीनों को माइंड में सेट करिए। ओके, जुलाई मतलब हमारा देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। देखो जरा, मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूं, मैं इसे छोटा भी करके दिखाऊंगा आपको किस महीने में कितने दिन होते हैं ये बात पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। इन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको लिख कर दिखा दूं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो वो आप लिखिए मत अब इस बार, क्योंकि जनवरी में 31 होते हैं और इसे 7 से यही डिवाइड करिए। पहले मैं लिख देता हूं, छोड़ो। देखो फरवरी हमारी डिपेंड करेगी इस पर, अगर ये लीप वर्ष तो 29 वरना 28, अप्रैल 30, मई जून और जुलाई की जो भी तारीख होगी वो लिखनी है, देन 17 और 7 से भाग करना है। फिर से 7 से भाग, देन 0 3 7 दूनी 14 1 7 नाम 63 2 देन 5। देखो जरा, आप डिवाइड करना थोड़ा ठीक से, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी डिवाइड कर दें। 7 अट्ठे 56 होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 लिखा है। 7 चौक 28 3 0 3 2 3 2 और 7 दूनी 14 देन 3। अब आपको जब भी 7 हो जाए उसे काट दीजिए। देखो 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 5 14, 7 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद 3 3 6 और 1 7, ये कट गया। अब बचा सिर्फ 4 और 4 शेष का मतलब 4 शेष पे बचेगा बृहस्पतिवार। देन आंसर हमारा क्वेश्चन हो गया। एक सवाल को होने में ज्यादा नहीं लगता टाइम। ओके, हमारा डेट ऑफ बर्थ निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ निकालनी मैं समझता हूं आपको आ गई होगी। ओके, अब आपको इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से भी एक बार करके देख लेना, बहुत जरूरी है, वो हो जाएगा। ओके, 2 सवाल कर दिए, एक बार मैंने फरवरी रखा था और एक बार जुलाई, है ना। ठीक है, मैं जरा तीसरा सवाल और करता हूं इसी को लेकर।
ओके, क्योंकि ऐसा ना हो आपको ये लगे कि टाइम ज़्यादा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। एक और सवाल देखिए जरा, आप जरा देखो, अगर आपकी बात चल रही है शुरू के महीनों में तो इसे शुरू से चलाना बेटर, वरना अगर बात चले किसी वजह से, आप सोचिए अगर बात चले 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर देन 1781, कौन सा दिन, कौन सा दिन था? ऐसा भी हो सकता है। देखो दिसंबर, अब आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाएंगे, या ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप ये बात बिल्कुल सोच के रखिए कि अगर आप ऐसे जाएंगे तो सवाल में वक्त लग जाएगा। पहली कंडीशन, आपको एक साल बैक होना है, 1781 यहां पर है, 4 चौक 16 और 180 बच गया। जो मेथड पीछे था सेम वही है। इस 180 में से उस फॉर्म के अकॉर्डिंग उसे हटाइए जो आपको पता है, 100 प्लस 80, यहां पर लीप लिखिए, 4 दूनी 8, 20 लीप वर्ष, उसके बाद 80 ऐसे ही। ओके, लीप वर्ष निकालने हैं और 80 को डिवाइड ऐसे करना होगा आपको, और हम हमेशा यहां पर भागफल लिख दें, 100 की वैल्यू 5, देन 400 की 0, देन प्लस। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहां पर 27 दिसंबर लिखा हुआ है। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपको बहुत वक्त लगेगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बस ये देखिए कि 27 दिसंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो साल को कंप्लीट होने में कितने दिन बाकी हैं? देखो जरा, 27 के बाद 28, 29, 30 और 31, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। और ये हमारा एक साधारण वर्ष, और इसमें 365 दिन होते हैं। 365 में से 4 माइनस करने पर 361 बच गया, देन बात फाइनल, और सिर्फ 361 लिख दीजिए। जनवरी से लेके 27 दिसंबर तक सारे दिन एकदम ऐड हो गए। अब आप देखिए जरा, शेष 7 से डिवाइड करिए इसे, 7 से भाग करने पर शेष, और 7 से भाग करने पर 0, 5, 7 दूनी 14, 6, देन 80, देन 77, 3 और 36, 7 पंजे 35, 1, 7 एकम 7, 4, 11, 4 3 7, 6 5 11, और 7 से डिवाइड करा, देन 4, और बृहस्पतिवार, देन फिर से। आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये 361 दिन कैसे निकाले। इतना हार्ड नहीं है, मैं समझता हूं। देखो, आपको दिन निकालना आ गया होगा। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, दिन के साथ साथ आपको डेट निकालनी भी आनी चाहिए। अगर आप दिन निकाल सकते हैं तो डेट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई अलग मेथड नहीं होता। अब जरा मैं उसे भी आपको सिखाता हूं। देखिए जरा, 2 सवाल मैं आपको डेट निकालने के सिखाता हूं। एग्जाम्पल, आपको कोई भी महीना दे दे, मान के चलिए मार्च दे दिया, मार्च 1685 को फर्स्ट मंडे कब था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ भी पूछे आपको हमेशा फर्स्ट निकालना होगा। देखो जरा, नोट करके यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं। जब भी तारीख ना दे, आप एक मान लीजिए, जब भी डेट क्लियर ना करे तो 1 मान लेते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन हुआ 1 मार्च 1685 को कौन सा दिन था, और ये सवाल पीछे ही हो गया जो कि हमने पीछे करा था। सेम क्वेश्चन एकदम पीछे वाला, ओके, जैसा हमारा पीछे क्वेश्चन था सेम ऐसा ही हो गया। 1684 प्लस 1685, देखो 4 से डिवाइड करा, 4 चौक 16, खत्म हो गया। यहां बचता है सिर्फ 84, और 84 को 2 भागों में डिवाइड करा,
4 दूनी 8 और 4 एकम 4, देन 84 प्लस मार्च तक जाना है, देन जनवरी में 31, फरवरी यहाँ से डिपेंड करेगी फरवरी, देन मार्च की 1 डेट, यहाँ 400 की वैल्यू 0, 7 से भाग करने पर शेष, देखो 0 में करा 0, देन 21, देन 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 7 चौक 28, 3, 0, 1, मतलब हमारा शेष आता है 4। ओके, 4 का मतलब बृहस्पतिवार वापस, बृहस्पतिवार। देखो जरा, 1 मार्च को आया बृहस्पतिवार, तो 2 मार्च को आता है शुक्रवार, 3, 4 शनिवार, रविवार, और 5 को आया मंडे, और यही है फर्स्ट मंडे। इसने बोला है मार्च 1685 को फर्स्ट मंडे कब था, देन 5 तारीख, देन आंसर। ओके, मैं समझता हूं आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी आ गई होगी, इससे ज़्यादा सवाल नहीं होते। डेट ऑफ बर्थ देखो, हमने आपको 2 टाइप के सवाल, 3 टाइप के सवाल आपको सेकंड पिछली वीडियो में दिखाए थे, और 2 टाइप के सवाल इसमें आपको दिखाए। इसमें आपको दिन निकालना सिखाया है और आपको डेट निकालनी भी सिखा दी। ओके, आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़रा शेयर करें इसको, ताकि कोई और भी वीडियो को देखे और कैलेंडर में कंफ्यूज होने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ओके, थैंक यू।